That's my good news. केरल के कोझिकोड में इसी 10 जून को भारत का पहला एआई संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ। यह केंद्र एआई टूल्स का उपयोग कर ग्रामीण मरीजों की प्रारंभिक जांच और निदान करता है, जिससे डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। यह पहल आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू हुई और 50,000 मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर चुकी है। इसरो के चंद्रयान-4 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के अणुओं की पुष्टि की है। मिशन में एआई संचालित रोवर ने मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया, जिससे ये जानकारी मिली। इस खोज ने चंद्रमा पर मानव बस्ती की संभावना को बढ़ाया है। दुनिया भर के कवक वैज्ञानिकों ने इस साल 2000 नई कवक प्रजातियों की खोज की है। इसमें भारत के वैज्ञानिकों ने 50 प्रजातियां खोजी हैं। ये कवक पर्यावरण संरक्षण, कार्बन पृथक्करण और दवाइयों में उपयोगी हैं। मणिपुर के 500 सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी से जूझ रहे छात्रों को निर्बाध शिक्षा मिल रही है। इस पहल से 20,000 बच्चों को डिजिटल क्लासरूम और रात में पढ़ाई का अवसर मिला है। स्थानीय युवाओं को सौर पैनल स्थापना का प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें 500 नौकरियां सृजित हुई हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सरकारी स्कूल खोला गया है। यह स्कूल केवल 48 घंटों में बनाया गया, जिसकी लागत पारंपरिक निर्माण से 30% कम थी। 500 छात्रों की क्षमता वाला यह स्कूल पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बना है और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है। भारत बायोटेक ने हैदराबाद में सर्वाइकल कैंसर के लिए स्वदेशी mRNA टीके का सफल क्लिनिक ट्रायल पूरा कर लिया है। यह टीका 90% प्रभावी पाया गया। अगले साल तक इसे 50 रुपए प्रति खुराक उपलब्ध कराने की योजना है। दिल्ली में यमुना नदी पर भारत का पहला वर्टिकल गार्डन ब्रिज खोल दिया गया है। यह 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज 10,000 पौधों से सजा है। इससे इस इलाके में वायु प्रदूषण में 20% तक की कमी आई है। करीब 50,000 दैनिक यात्रियों को तेज और पर्यावरण अनुकूल यातायात मिला है, तो स्थानीय कलाकारों को रोजगार भी मिला है इस वर्टिकल गार्डन ब्रिज से। आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइप विकसित किया है। यह प्रोटोटाइप दवा खोज और मौसम पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में जटिल गणनाओं को तेज करता है। इसे 2027 तक पूरी तरह से एक्टिव और फास्ट बनाने की योजना है, जिससे भारत क्वांटम तकनीक में आगे बढ़ सकेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि फोर्टिफाइड राइस खाना थैलेसीमिया और स्किल सेल एनीमिया के मरीजों के लिए सुरक्षित है। देश में ये चावल 20 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। इससे कुपोषण 15% कम हुआ और बच्चों में पोषण बेहतर हुआ है। बेंगलुरु में एआई आधारित डेंगू डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह सिस्टम ड्रोन और सेंसर का उपयोग कर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करता है और 95% सटीकता के साथ डेंगू के खतरे की चेतावनी देता है। इससे शहर में डेंगू के मामलों में 40% तक की कमी आई है। अब यह सिस्टम 10 अन्य शहरों में लागू करने की योजना है। मुंबई में एक नवाचार के तहत समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाला भारत का पहला बड़े पैमाने पर डिसैलिनेशन प्लांट चालू हुआ है। यह प्लांट रोजाना 10 लाख लीटर स्वच्छ पानी प्रदान करता है। इससे 50,000 परिवारों को लाभ मिल रहा है। यह पर्यावरण अनुकूल तकनीक जल संकट से जूझ रहे तटीय शहरों के लिए आशा की किरण है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows.